हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी का। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे और वो है बुकर प्राइज ऑथर, खासकर इंडियन बुकर प्राइज ऑथर। सो आई वांट टू मेक श्योर कि हम बात करेंगे उन ऑथर्स की जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, जो भारतीय हैं, और उनकी कौन कौन सी किताबें एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। देखिए, बुकर प्राइज विनर जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि एक उन्होंने माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वो बहुत ही उन लेखकों में आते हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी उन्हें काफ़ी नॉलेज है, उनकी बुक्स बहुत फेमस हुई हैं। और ऐसे राइटर्स की किताबें अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आज इस छोटे से सेशन में मैं लगभग 50 से ज़्यादा किताबें डिस्कस करूंगा, बुक्स डिस्कस करूंगा और उनके राइटर डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह और मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूं। आप मेरे प्रोफाइल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझे ढूंढ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वहाँ पे भी स्पेशल क्लास चलती हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, और सबसे पहले किसे मिला, फिर सब उसके बाद किसे मिला। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले राइटर हैं, उनका नाम है B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल को 1971 में एक किताब जिसका नाम है ना फ्री स्टेट, इस किताब के लिए बुकर प्राइज दिया गया है। दूसरी जो राइटर है फीमेल राइटर, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय लेखक कौन है, तो पहली भारतीय महिला लेखक, तो आपको B.S. नायपॉल की जगह अरुंधति राय लगाना है, क्योंकि इसमें महिला लग गया है। तो पहली महिला लेखक जिनका नाम था अरुंधति राय, इन्हें एक किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत ही फेमस किताब है, इस किताब के लिए 1981 में लगभग 10 साल बाद बुकर प्राइज दिया गया। तो इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है कि आप अगर देखोगे तो कितने राइटर हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, टोटल 5 7 राइटर ऐसे हैं जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया है, जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। और अगर आपको इनके भी अगर आपको नहीं याद होते हैं तो फिर बहुत ही अजीब सी बात है। फिर आगे तीसरे नंबर पे हैं सलमान रुश्दी, इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस किताब के लिए 2006 में इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। और सबसे लास्ट में है अरविंद अडिगा, इन्हें अपनी किताब द वाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर प्राइज दिया गया। द वाइट टाइगर एक मूवी है, इस पे नेटफ्लिक्स पर मूवी भी बन चुकी है। सेम नाम से आप नेटफ्लिक्स पे जाकर सर्च करोगे या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे द वाइट टाइगर, तो आपको मूवी भी दिखाई देगी वहां पे। तो चलिए इनकी किताबें और बाकी की जो किताबें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल की किताब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। देखो, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, इस किताब को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि शशि थरूर की एक किताब है जिस किताब का नाम है द एरा एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। और बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि ये एरिया ऑफ डार्कनेस है और यहां पे एरा ऑफ डार्कनेस है, इसी में कंफ्यूज होता है। तो याद रखेंगे, अगर एरिया पूछा जाए तो B.S. नायपॉल की किताब है, और अगर एरा पूछा जाए तो फिर आपके शशि थरूर की किताब है। शशि थरूर बहुत बड़े राइटर हैं, इनकी बहुत सारी किताबें फेमस हैं, जैसे कि इनग्लोरियस एम्पायर, एरा ऑफ डार्कनेस, इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो कि महाभारत पे लिखी गई है ना, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारी किताबें, भाई एम हिंदू, ये सभी किताबें किसकी हैं? अच्छा, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसको? शशि थरूर को। तो ये भी आपको याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर किस किताब के लिए दिया गया था। तो याद रखेंगे ये इसी किताब के लिए दिया गया था, एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी खैर जरूरत नहीं है ज़्यादा, हम वापस से अपने ही उस पर आते हैं। तो अब इसके बाद आता है दूसरी किताब B.S. नायपॉल की, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, है ना, अब तक की बहुत सारी क्रांतिकारियों के बारे में, अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ इंडिया। तीसरी किताब है इन अ फ्री स्टेट, इसी के लिए इनको 1971 में बुकर प्राइज मिला था। उसके बाद एक किताब है द हाउस फॉर मिस्टर बिजनेस, ये भी B.S. नायपॉल की किताब है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारी की सारी किताबें, सारी की जितनी किताबें यहाँ पे लिखी हैं, सारी प्रीवियस क्वेश्चन किताबें, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में किताबें किताबें पूछी गई हैं, वेदर इट इज SSC, CGL, NTPC, रेलवे, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम रहा हुआ, किसी न किसी एग्जाम में ये किताबें पूछी गई हैं। नेक्स्ट वन इज B.S. नायपॉल की द किताब है अ बेंड इन द रिवर, ये किताब भी किसकी है? B.S. नायपॉल की। ये काफ़ी फेमस किताब है, वन ऑफ द फेमस किताबों में ये आती है, और
एनिग्मा ऑफ अराइवल, ये किताब भी बी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। तो टोटल आपको 6 किताबें बी.एस. नायपॉल की याद रखनी है। एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया इन अ फ्री स्टेट, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ बेंड इन अ रिवर और द एनिग्मा ऑफ अराइवल। आगे चलते हैं, अरुंधति राय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय। अरुंधति राय पहली भारतीय महिला है जिन्हें बुकर प्राइज मिला था 1981 में। किस किताब के लिए मिला था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला था। इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही के दिनों में कुछ किताबें लिखी हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। अरुंधति राय वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ये किताब पूछी गई है। आज़ादी, ये किताब पूछी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किताब पूछी गई है। और अरुंधति राय द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये तो अभी हाल ही के दिनों में 10-15 दिन पहले ही किताब पूछी गई। सो दीज आर द बुक्स, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरुंधति राय। और अरुंधति राय को लेकर ये काफ़ी बड़ी राइटर हैं। ये अपनी अलग अलग तरीके से विचार रखती रहती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, किसी तरह के विचार हो उनको रखा जाता है। और ये इनकी बहुत सारी किताबें फेमस है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन इज सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी आपको पता है कि अभी इन्होंने भारत छोड़ दिया, भारत में नहीं रहते हैं। तो सलमान रुश्दी की सबसे जो फेमस किताब है, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, और वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रन के अलावा और कौन सी किताब अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने एक किताब लिखी है, क्यूशोटे, ये पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। इसके अलावा द सैटेनिक वर्सेस, ये किताब पूछी जाती है। द मूर्स लास्ट साई, ये किताब पूछी जाती है। और इमेजिनरी होमलैंड्स, ये किताब भी पूछी जा रही है। तो सलमान रुश्दी अब देखोगे तो टोटल 5-6 किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें मुख्य किताब मिडनाइट चिल्ड्रन है, क्यूशेटे है, द सैटेनिक वर्सेस, मूर्स लास्ट साई, और साथ साथ में इमेजिनरी होमलैंड। इसके बाद आगे चलते हैं तो किरण देसाई। देखो, किरण देसाई की बहुत सारी किताबें नहीं है जो पूछी जाती हैं, 2 ही किताबें जो आपको याद रखनी है। एक तो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इंपॉर्टेंट किताब है, याद कर लेना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और जो दूसरी किताब है इसका नाम है हुल्ला बल्लू इन द गाबा ऑर्चिड्स। तो जो किताब का जो नाम है वो इस किताब को लेकर भी ये काफ़ी चर्चा में रही है, काफ़ी फेमस किताब है। तो किरण देसाई की यही किताब पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज अरविंद अडिगा। मैंने आपको बताया कि अरविंद अडिगा काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो चुके हैं, काफ़ी फेमस राइटर हो चुके हैं। क्यों फेमस राइटर हो चुके हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इनकी एक किताब बनी है, नेटफ्लिक्स पर इनकी किताब पर मूवी बनी है जिसका नाम है द वाइट टाइगर, और इसमें मुख्य किरदार निभाया है राजकुमार राव ने। आप जानते हो कि राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने एक प्रमुख किरदार निभाया है। और ये कहानी है कुछ इस तरीके की जिसमें मालिक और जो नौकर है उनके बीच के रिलेशंस के बारे में है, कि जो नौकर है वो किसी भी हद तक जाकर अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली मालिक जब इसे डिच करता है तो फिर वो जो नौकर है वो एक तरीके से क्या कहते हैं, कैसा कह सकते हैं कि राइवल बन जाता है, एनिमी बन जाता है। कुछ ऐसी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है खैर। इसके अलावा एक किताब है द एमनेस्टी, ये भी अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है। सिलेक्शन डे, इस पे अमेजन प्राइम पर आप देखोगे जाके तो अमेजन प्राइम पर पूरी की पूरी स्टोरी बनी है। इस पे काफी बड़ी स्टोरी बनी है अमेजन प्राइम पर। सिलेक्शन डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जो है वेब सीरीज है। और बिटवीन द असैसिनेशन, ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई है। तो ये टोटल 7-5 राइटर्स थे जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, और उनकी किताबें हैं। मैं आपको बता दिया कि सारी की सारी किताबें लगातार रिपीटेडली पूछी जाती रहती हैं, हमेशा पूछी जाती रहती हैं। सो मेक श्योर कि आप छोटी सी लिस्ट बना लें, एक पेज में ये पूरा लिख जाएगा। बस यहाँ पे ऊपर पेज में हेडिंग डाल लें बुकर प्राइज इंडियन विनर, और उनकी किताबें और उनके राइटर के नाम लिख लें। ठीक है, एक बार पलटने में आपको पूरी सारी किताबें याद हो जाएंगी। सो स्टार्ट। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बुकर प्राइज इंडियन राइटर के बारे में डिस्कस किया है। अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच समय समय पर जो है आते रहते हैं, और इनमें बहुत टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे पढ़ने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ में कंप्लीट नोट्स और गाइडेंस मिलेगा। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक अमेजिंग फीचर मिलता है, इसे कहते हैं रेज हैंड फीचर। रेज हैंड फीचर का मतलब क्या है? आप हाथ उठाइए, एजुकेटर से डायरेक्टली बात करिए, टॉक विद योर फेवरेट्स एजुकेटर इन द लाइव क्लासेस और क्लियर योर डाउट्स भी क्लियर करेंगे, लाइव क्लासेस में रहेंगे। ठीक है भाई। अनअकैडमी पर जो कॉम्बैक्ट है उस मैराथन वो हर संडे को होता है, तो संडे में भी होने वाला है 19 दिसंबर को, याद रखेंगे 19 दिसंबर को, और ये 12 बजे होगा। तो इसमें एनरोल करें और कैश प्राइज जीतें।
अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइस भी जीत सकते हैं। ठीक है, अभी अनअकैडमी का जो प्राइस है वो कितना है, लगभग 7,800 रुपये। इसमें 10% डिस्काउंट के बाद में ये 7020 हो जाएगा और यहाँ पे 10% डिस्काउंट के बाद ये 325 हो जाएगा। आप कहोगे सर 10% का डिस्काउंट मिलेगा कैसे? बिल्कुल बहुत आसान है, आपको यहाँ पर ये रेफरल कोड लिखा होगा, यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पे आपको मेरा नाम डालना है कैपिटल में YOGENDRA, है ना, ये मेरा नाम है, ये से आप डालना है, योगेंद्र कोड अप्लाई करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, बाबा ऑल। देखते रहिए और बने रहिए अनअकैडमी पर। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में। अगले सेशन में डिस्कस करेंगे फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स, जितने भी हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता संग्रामी थे, सेनानी थे, उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में हम कल डिस्कस करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।